में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों की ताकत कम होती नज़र आ रही है। इसी वक्त बहुत सारी पार्टी आरपीआई के नाम पे अपने उम्मीदवार खड़ी करती है, लेकिन आरपीआई के लोगों को उसका फ़ायदा नहीं होता। आने वाले चुनाव में आपका भी उम्मीदवार, आपके भी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे। इस वक्त आपको लगता है कि इसका फ़ायदा किसको होता है? वही बात मैंने पहले कहा कि हम लोग का वोटों का बंटवारा होता है और उसका सीधा सीधा जो फ़ायदा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जो जाता है, तो यही वो वोटों का ध्रुवीकरण ना हो। तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं इस बार, कम से कम विधानसभा लोकसभा में नहीं है, लेकिन इस बार हमारा एक प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे, जितने भी छोटे संगठन हैं उसको अनदेखी न करते हुए सभी को साथ में ले करके ना वोटों का बंटवारा ना हो, तो हम साथ में मिल के लड़ेंगे। और जो अब जैसा देखो, आपको शायद पता नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में जैसे हम लोग देश में घूमते हैं, बहुजन समाज पार्टी के नाम से भी कम से कम 100 से 200 पार्टी रजिस्टर्ड है। शायद आपको पता नहीं होगा वहाँ उत्तर प्रदेश में। तो वो, लेकिन जो मुख्य पार्टियां जो रहती है, जो काम करती है, जिनका एक इतिहास है, हमारी पार्टी का इतिहास है। हमारी पार्टी बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागढ़ के हयात में ही उस समय तत्कालीन थे, उस समय भी वो राज्यसभा के उपसभापति बने, महामेयर, सांसद, एमएलए, मिनिस्टर और सारे लोग यहाँ पे चुने गए हर राज्य में, महाराष्ट्र में ही नहीं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, आपका आंध्र प्रदेश हो। तो यहाँ भी हमारे लोग ऐसे आए हैं, यहाँ तो हमारे पार्टी का एक इतिहास है। तो हमारे पार्टी के साथ भी आज की ठीक है, हमारे में भी कुछ लोग इधर उधर और भी डिवाइडेड हुए हैं, तो उनको भी जो छूटे हुए लोग हैं, उनको जो पिछड़े हुए जो लोग हैं, उनको भी हमने साथ में जोड़ने का इस बार प्रयास किया है। और उसी संदर्भ में ये मीटिंग आज की ली भी गई थी कि जो दूसरे धड़े के भी लोग, पहले हम लोग अपने धड़े में बैठ कर के बात करें, फिर आगामी जो दूसरे धड़े के लोग उनको भी बुला करके उनको साथ में जोड़ करके आगामी चुनाव हम लोग लड़ेंगे। 3 मुद्दों को लेकर आप अपने उम्मीदवार मैदान में उतारें। उन जिन मुद्दों को चुनाव लड़ेंगे मैंने पूरे अपने हैंडआउट में दिया है। उसमें स्थानीय मुद्दे जो है, हम लोग ने इस बार सोचा है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, जिसमें ये फुटपाथ के जो लोग हैं उनका निजीकरण है, व्यापारियों का स्कूल और स्कूलों में जो बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है, स्वास्थ्य और जो स्वास्थ्य का और जो इसका हालत है, आप देख रहे हो शिक्षा का, तो बहुत से बद से बदतर है। लोग यहाँ पे विशेष रूप से नागपुर में मजबूर हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए। तो सरकार उस प्रकार से कटिबद्ध नहीं है कि वो यहाँ पे जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं, जो दलित और कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों को अच्छी सुविधाएं शिक्षा और स्वास्थ्य में दे सके। ये स्थानीय मुद्दे में बहुत से मुद्दे, बाबा साहब के नाम से जो स्टेडियम का काम चल रहा था, वो भी बहुत सारे काम कुछ अधूरे हैं, जो बैरिस्टर साहब के नाम से, बाबा साहब के नाम से नाम लेकर के बातें करना अलग बात है, लेकिन उन पर उन्होंने जो किया है उस पर अमल करने के लिए हम चाहेंगे कि सरकार उन सारे मुद्दों को लेकर के कटिबद्ध हो। नहीं तो हमारी पार्टी इन स्थानीय मुद्दों पे लेकर के सारी बातें करेंगे। जो हर फुटकर व्यापारी हो, चाहे वो गरीब मजदूर हो, बीड़ी बनाने वाला हो, हाथ ठेला चलाने वाला हो, बस कंडक्टर हो, सारे लोगों के जो मजदूर, जो हमारे मैक्सिमम जो मतदाता है, वो आप जानते हैं कि वो झोपड़पट्टियाँ इस टाइप के लोग उसमें रहते हैं। तो ये मतदाताओं को जो भी शासकीय योजनाओं का लाभ प्रॉपर ढंग से नहीं मिल रहा है, वो जो सरकार की जो पार्टियाँ, सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ताओं तक ही लाभ चाहता है। हम चाहते हैं कि वो आम वर्गों तक, आम लोगों तक जाए, चाहे वो दलित वर्ग का हो या पिछड़े वर्ग का हो या अन्य वर्ग का। जनता को क्या आह्वान करेंगे आप? हम जनता से अपील करेंगे कि आप जो है, आज तक जो दिख है, ठीक है, आपने फलाने पिछले बार जिसको वोट दिया, पिछले बार जो वोट दिया है उसमें उनको, ठीक है, आपने वोट दिया है, लेकिन उसका लाभ उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। लेकिन जो और भी जो दलित वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिला है। तो इसलिए हम आह्वान करेंगे कि आप जो प्रत्याशी, स्थानीय प्रत्याशी जो आप लोगों का हित कर सकता है, उसी को ही पक्ष में मतदान करें।